हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले चंदू चैंपियन मूवी के बारे में, जो 2024 को रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की बायोग्राफिकल स्पोर्ट ड्रामा मूवी है, जिसे कबीर खान ने लिखा और निर्देशित किया है तथा नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के तहत साजिद नाडियाडवाला ने इसका निर्माण किया है। इसमें कार्तिक आर्यन भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटलर की भूमिका में है। 2017 में एक युद्ध मुरलीकांत पेटलर स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचे और कहा कि वह अपनी उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए जाने के लिए भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पुरस्कार जीतने से जिनके उनके गांव के विकास में मदद मिलेगी। जब एक अधिकारी ने उनकी योग्यता के बारे में पूछा तो उन्होंने अपनी उल्लेखनीय यात्रा के बारे में बताया। 1952 में मुरलीकांत महाराष्ट्र के पेट इस्लामपुर नामक एक छोटे से गांव के पले बढ़े। छोटी उम्र में ही उनके भारत के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने की महत्वाकांक्षा विकसित हो जाती है, जिसके लिए उनके सहपाठियों द्वारा उनका मजाक उड़ाया जाता है और उनके पिता द्वारा भी उन्हें डांटा जाता है। घटनाओं के कारण वह घर से भाग जाता है और भारतीय सेना कोर EME में शामिल हो जाता है, जहां उसे एक मुक्केबाज के रूप में चुना जाता है और प्रशिक्षित किया जाता है। उसे टोक्यो में अंतर्राष्ट्रीय सेवा खेल मीट 1964 में मुक्केबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है, जहां वह अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन अंतिम दौर में हार जाता है क्योंकि वह विचलित हो जाता है और पर्याप्त रूप से ध्यान से केंद्रित नहीं कर पाता। अपनी क्षमता के बावजूद हारने से निराश होकर उसके कोच टाइगर अली ने उसे आगे प्रशिक्षित करने के लिए मना कर दिया। 1965 में उनकी इकाई 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शामिल होती है, जिसमें उनके शिविर पर हवाई हमला होता है। वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। वो एक गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में लग जाती है, जिससे वह लकवाग्रस्त हो जाता है। उसे युद्ध में घायल हुए लोगों के लिए एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां अपनी स्थिति में निराश होकर और यह सोचकर कि वह कभी ओलंपिक स्वर्ण नहीं जीत सकता, उसने जीवन से हार मान ली और आत्महत्या करने का प्रयास किया। 1972 में उसके पूर्व कोच टाइगर अली अस्पताल में उससे मिलने आते हैं और उसे पैरालंपिक में प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित करते हैं। वह कड़ी मेहनत करता है और 50 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी स्पर्धा में 1972 में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक के लिए अर्हता प्राप्त करता है। जब वह वहां होता है तो ओलंपिक पर फिलिस्तीनी आतंकवादी हमला होता है, जिसके कारण पैरालंपिक को हिडलबर्ग में अलग स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। नए स्थान पर वह कई हिट में आगे बढ़ने के में सफल होता है और अंततः एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीतता है। एक बार जब यह खबर उसके गांव पहुंचती है तो वह एक सेलिब्रिटी बन जाता है और गांव वाले उसका बहुत धूमधाम से स्वागत करते हैं। 2017 में हालांकि वर्षों से उसकी उपलब्धियों को भुला दिया गया है। पुलिस इंस्पेक्टर उसकी कहानी से प्रभावित है, लेकिन अभी भी इसकी प्रामाणिकता पर संदेह करता है। वह उसके बारे में एक लेख लिखने के लिए एक पत्रकार से संपर्क करता है। लेख पढ़ने के साथ साथ अर्जुन पुरस्कार के लिए पेटकर का आवेदन प्राप्त करने पर एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उससे मिलने आता है, जो उसे बताता है कि अर्जुन पुरस्कार उसकी उपलब्धियों के लिए बहुत छोटा पुरस्कार है और सरकार ने उसके बजाय उसे पद्मश्री देने का फैसला किया। 2018 में 20 मार्च को उन्हें भारत के राष्ट्रपति से पद्मश्री अवार्ड मिला है। अंत में बताया गया है कि मुरलीकांत पेटकर की प्रेरक कहानी जीवन में सभी उतार चढ़ावों का एक सार्थक और करारा जवाब है, जो सभी बाधाओं, हर मजाक को पार करती है। मुरली की संवाद के साथ ये हंसता फाइको है। कबीर खान ने पहली बार जुलाई 2022 में फिल्म की घोषणा की। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 4 जुलाई 2023 को साजिद नाडियाडवाला द्वारा मोशन पोस्टर के साथ की गई थी, जिसका निर्देशन कबीर खान करेंगे और इसमें कार्तिक आर्यन मुख्य भूमिका में है। की कास्टिंग कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो सत्य प्रेम की कथा 2023 में रिलीज हुई के बाद निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने के साथ उनके दूसरे सहयोग में था। आर्यन ने उस
भूमिका के लिए एक महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन किया। केवल 14 महीनों में की